वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं डीजीएस के मेंस के सिलेबस पर, एग्जामिनेशन स्कीम पर। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो प्री का एग्जाम है डीजीएस का, वो होने जा रहा है 10 दिसंबर को। तो अब उसके बाद प्री के एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स में जो आपके मार्क्स हैं वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। वो मेंस के लिए एंट्री का केवल रास्ता है, फाइनल सिलेक्शन में ये मार्क्स ऐड नहीं होंगे। मेंस में जो आपका एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें आपके 4 पेपर हैं। पेपर नंबर 1 में आएगा जनरल लीगल नॉलेज, जीके का पेपर है लीगल नॉलेज का। ये लगभग 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा सब्जेक्टिव। इसी के साथ में पेपर नंबर 1 में लैंग्वेज भी आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का ये पेपर 150 मार्क्स का रहेगा। इसमें एसे, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी, ये तीनों चीजें जो है वो कवर होंगी। तो ये आपका पेपर नंबर 1 जो है वो कुल 250 मार्क्स का होगा, जिसमें जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज है। राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी बात क्या हुई कि इसमें 150 मार्क्स का आपका जो लैंग्वेज का पार्ट है वो कवर हो रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए भी तैयार कर ही रहे हैं। तो ग्रामेटिकल मजबूत है, ऐसे राइटिंग आपका मेंस एग्जाम्स का सिलेबस है ही। और इसमें सिर्फ क्या चीज जुड़ी है, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी। ये तो दो चीजें आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग हो ही चुकी होंगी, अगर कि प्री बहुत बेहतर तरीके से ग्रामर हमारी तैयार है। सो राजस्थान वालों के लिए भी देयर इज नो इश्यू, लैंग्वेज यहाँ पर दे सकेंगे। जीके के लिए आपको तैयारी करनी होगी। पेपर नंबर 2 जो है वो आपका सिविल लॉ 1, ये 200 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। इस पेपर में आपका जो सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू मुस्लिम लॉ, और दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है 1957 का। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं के भी आपने अगर किसी स्टेट के एग्जाम देने हैं तो कुछ लोकल लॉज आपको पढ़ने ही होते हैं। तो ये कुछ लोकल लॉज आपको देखने हैं। इसके अलावा कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट है 2015। अब यहाँ पर टॉट्स भी ऐड किया गया है, लॉ ऑफ टॉट्स। राजस्थान के लिए हमें जो तैयारी करनी है उसके अलावा अलग चीजें आपने यहाँ पे क्या देखनी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम अब राजस्थान के सिलेबस में पहले था, अब नहीं है। हिंदू मुस्लिम आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर नंबर 1 के लिए। जो इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट्स हैं पहले आपने पढ़े हैं लॉ के टाइम पे। लोकल लॉज कुछ 3 आपको अलग देखने हैं, और इसके अलावा आपको देखना है टॉट्स। बहुत सिंपल और इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो पेपर नंबर 1 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर। सिविल लॉ 1 पेपर नंबर 2। अब पेपर नंबर 3 की हम बात करें, ये है सिविल लॉ 2। सिविल लॉ के 2 पेपर्स हैं, सिविल लॉ 1 एंड सिविल लॉ 2। ठीक है, ये पेपर भी आपका थर्ड पेपर 200 मार्क्स का है। और क्या कवर हो रहा है, सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। अब इसमें आपको अलग चीजें क्या पढ़नी है, राजस्थान के अलावा आपको पढ़ना है रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। इसमें बेसिक आउटलाइन पढ़नी है, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आर्बिट्रेशन आप प्री में भी पढ़ चुके हैं तो कोई इशू नहीं आएगी, डीजीएस के प्री में आर्बिट्रेशन आपने तैयार किया है। सीपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन ऑलरेडी राजस्थान के सिलेबस के लिए आप तैयार कर रहे हैं। पेपर नंबर 4 है क्रिमिनल लॉ, 200 मार्क्स का। इसमें आपको पढ़ना है सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा लगभग जितना भी सिलेबस पेपर नंबर 4 के लिए आपको क्रिमिनल लॉ के लिए दिया गया है, सारा राजस्थान के लिए आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, डीवी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके अलावा जेजे, पॉश, पॉक्सो और एनआई, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी राजस्थान के लिए तैयार कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 4 में तो कोई इशू है ही नहीं। तो ये कुल मिला के आपके 4 पेपर रहेंगे मेंस एग्जाम्स के लिए, जो बहुत ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है कि बहुत सी हमें अलग से तैयारी करनी है। बेसिक आउटलाइन आपको कुछ सब्जेक्ट्स की देखनी है, और मेंस के लिए अभी आपके पास टाइम भी है। तो आप पहले प्री का एग्जाम दीजिए, आपको लगता है कि वहां पे चांसेस हैं, तो उसके बाद आप रिजल्ट आने से पहले ही प्री का एग्जाम देने के बाद मेंस के उन नए सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ जो इंटरव्यू होना है, वाइवा जो है वो है 150 मार्क्स का। राजस्थान में 35 मार्क्स का ही रहता है, यहाँ पे जो वाइवा है, इंटरव्यू है, वो 150 मार्क्स का है। मेन एग्जाम जो हो रहा है आपके 4 पेपर, ये 850 मार्क्स, 850 नंबर का आपका मेंस का पेपर हो रहा है।
और 150 मार्क्स का आपका हो रहा है इंटरव्यू यानी वाइवा। ये कुल मिलाकर 1000 मार्क्स में से मेंस एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसमें मिला के मेरिट बननी है, उस आधार पे सिलेक्शन होने हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है। राजस्थान वाले आराम से, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।